हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम मलिक। अभी हमारी जो क्वेश्चन सवालात रह गए हैं उनको पढ़ेंगे। तन्हा हर्फ को क्या कहेंगे? जो तन्हा हर्फ है इसको क्या कहेंगे? हर्फी मुरकब, हर्फी मुफरद, हर्फी मौसला, हर्फी लाजिम। तो तन्हा, देखो तन्हा तो अगर हम अकेला उसे लिखें तो तन्हा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना इसका। तो इसका जो मुफरद आएगा, जो अकेले में इस्तेमाल हो और कोई जो अकेले में इस्तेमाल हो कोई इसका मतलब ज़ाहिर ना हो। हर्फी मुफरद, इसमें जो अकेला ही इस्तेमाल, अगर ये कोई अकेला इस्तेमाल होता है तो इसका कोई मतलब ज़ाहिर नहीं होता, तो ये हर्फी मुफरद में कहलाता है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? दो लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? हर्फी मुरकब। दो लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? हर्फी मुरकब। किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखो, शुरू में जोड़ते हैं तो साविका मतलब उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग को ही उर्दू में साविका कहते हैं। तो किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ते हैं, हम शुरू में जोड़ रहे हैं तो साविका कहलाता है। किसी लफ्ज़ के आखिर में जो लफ्ज़ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लायका कहते हैं। लायका मतलब प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय, उर्दू में लायका। साविका से बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? साविका से बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? देखो, साविका हम उसमें शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ रहे हैं तो जोड़ना हो गया, तो जोड़ते हैं तो वो किस में आ जाता है? हर्फी मुरकब में, हर्फी मुरकब में आ गया, तो ये हर्फी मुरकब। लायका से बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? लायका मतलब पीछे प्रत्यय लगाते ना, उसको क्या कहते हैं? अगर हम कोई लफ्ज़ जोड़ें, पीछे जोड़ो तो उसका कोई मतलब ज़ाहिर नहीं होता, तो इसमें हर्फी मुरकब। लायका से बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहेंगे? हर्फी मुरकब कहेंगे। लायका से बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहेंगे? देखो, अगर हम सायका में लगाएं तो जो सायका हम लगाते हैं शुरुआत में जो लफ्ज़ जोड़ते हैं तो उसका भी मायना होता है, उसका कुछ ना कुछ तो मायना निकलता है, और लायका में हम पीछे लगाएंगे तो उसका भी मायना निकलेगा, तो ये हर्फी मुरकब। जिस सिफ्त में अदद तय हो उसे क्या कहते हैं? जिस सिफ्त में अदद तय हो उसे क्या कहते हैं? सिफ्त किसे कहते हैं? विशेषण होता है ना जिसमें खूबियाँ हो, उसे सिफ्त कहते हैं। तो अदद किसे कहेंगे? अदद मतलब गणना या संख्या। जिस सिफ्त में गणना या संख्या तय हो उसे क्या कहेंगे? सिफ्ती अददी माइन, सफ्ती अददी माइन कहेंगे इसे। एक चीज़ को किसी खास चीज़ के साथ जोड़कर लिखा तो उसे क्या कहेंगे? एक चीज़ को किसी खास चीज़ के साथ जोड़कर लिखें तो वो उसे क्या कहेंगे? जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? सिफ्ती नस्बती, सिफ्ती नस्बती। एक जुमले से बात समझ में आए तो, अगर एक जुमले से बात समझ में आए तो उसे क्या कहेंगे? मुफरद जुमला। दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से, देखो, दो या ज़्यादा जुमलों से एक बात पर पूरी हो उसे क्या कहेंगे? उसे मुरकब जुमला कहेंगे। दो या ज़्यादा जुमलों से एक बात पूरी हो तो उसे मुरकब जुमला कहते हैं। देखो, मुरकब जिनमें कोई एक हरफ या कोई लफ्ज़ या कोई एक ही अलामत दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर कोई मतलब या मायना करे उसे मुरक्कब कहेंगे। और मुफरद किसे कहेंगे? जो अकेले में इस्तेमाल हो और कोई मतलब ज़ाहिर ना हो उसका, तो उसे क्या कहेंगे? मुफरद, हर्फी मुफरद। ज़बर, ज़ेर, पेश, जिज़म क्या कहलाएंगे जी? एराब। एराब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डाली इसकी। एराब मतलब हिंदी में मात्राएं होती हैं वो। वाहिद किसे कहते हैं? देखो, उर्दू में वाहिद एक वचन, हिंदी में एक वचन कहते हैं, उर्दू में वाहिद कहते हैं। तो वाहिद एक को कहेंगे, एक को वाहिद कहेंगे। दो या ज़्यादा चीज़ को क्या कहेंगे? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं ना। तो बहुवचन को उर्दू में जमा कहेंगे, एक वचन को वाहिद कहेंगे। तो बहुवचन क्या आएगा इसमें? जमा, जमा आंसर होगा इसका। मादा चीज़ को क्या कहते हैं? मादा जो होती है उसको क्या कहेंगे हम? मोइनस। और इसमें अगर नर होता तो इसमें मुज़क्कर। नर चीज़ को क्या कहेंगे? मुज़क्कर।
एक नाम में कई चीज़ों को क्या कहेंगे, एक नाम में उसमें कई चीज़ें हों तो उसमें क्या कहेंगे। तो देखो एक नाम, नाम मतलब इसमें, कई चीज़ें मतलब जमा, तो इसमें जमा। आसमान का मुतज़्ज़ात क्या है, आसमान का पर्यायवाची हिंदी में, मुतज़्ज़ात उर्दू में, तो मुतज़्ज़ात क्या है, आसमान बोलते हैं, आसमान ज़मीन। बहादुर का मुतज़्ज़ात क्या है, बहादुर, बहादुर का मुतज़्ज़ात है बुज़दिल। देखो फलक का मुतरादफ क्या है, मुतरादफ मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो फलक का मुतरादफ पर्यायवाची है। फलक का मुतरादफ पर्यायवाची मतलब फलक का मुतरादफ क्या है, मुतरादफ मतलब पर्यायवाची। तो इसमें क्या है, आसमान। फलक को ही आसमान कहते हैं, आसमान को ही फलक कहते हैं। बाग का मुतरादफ क्या है, मतलब बाग का मुतरादफ, बाग का पर्यायवाची क्या है, गुलशन। अंग्रेजी के ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेजी के ब्रैकेट को उर्दू में कोशीन कहते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में डाल दी इसकी वीडियो। अंग्रेजी के फुल स्टॉप को उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेजी के फुल स्टॉप को उर्दू में क्या कहते हैं, खुतमा। अंग्रेजी के अंडरलाइन को उर्दू में क्या कहते हैं, अंडरलाइन को उर्दू में क्या कहते हैं, खती ज़ेरीन, खती ज़ेरीन। वो मेरे को अच्छी लगती है, ये जुमला ठीक है या नहीं, नहीं ये गलत है। वो मेरे को नहीं, वो मुझे अच्छी लगती है, ये इसका सही आंसर है, तो गलत है ये। हमारा जिन्स क्या है, हमारा जिन्स क्या है, मुज़क्कर, मुज़क्कर मतलब नर के बारे में बताना। जामुन क्या है, अब जामुन क्या है इसमें जामुन इसमें मोनश है। रावी नदी क्या है, रावी नदी इस्म, इसमें रावी नदी आती है, नाम कोई तो इसमें कहते हैं, तो रावी नदी भी एक नाम है, एक नदी का नाम है रावी नदी, तो इसे इसमें कहेंगे। किताब खूबसूरत है, इसमें खूबसूरत क्या है, खूबसूरत, देखो खूबसूरत इसमें क्या बता रही, विशेषता बता रहे हैं ना, तो विशेषता किसे, सिफ्त में ही तो विशेषता बताई जाती है, तो ये सिफ्त। आविदा चाय पी रही है, इसमें मफूल क्या है, देखो आविदा फाइल, पी रही है, फिर चाय, तो इसमें चाय मफूल है। फिराज, फिराज शायरी करता है, इसमें शायरी क्या है, देखो फिराज करता हो गया, और फिराज तो ये हो गया करता, ये शायरी करना, ये शायरी करता है, तो इसमें क्या फिराज क्या करता है, शायरी, तो इसमें शायरी क्या है, फेल, इसमें शायरी, ये एक ये शायरी करना। आशा खाना बना रही है, इसमें आशा क्या है, इसमें आशा फाइल है, करता उर्दू में फाइल। जामुन मीठी है, इसमें मीठी क्या है, सिफ्त, विशेषता बता रही है। वो कागज़ पर लिख रहा है, वो किस पर लिख रहा है, कागज़ पर लिख रहा है, तो इसमें कागज़ क्या है, मफूल मतलब करम। तो नगरी की सही इमला क्या है, तो नगरी की सही इमला क्या है, ये तो वंगरी लिख रहा है, गलत है ये, इसमें तो नगरी है। किताब की सही इमला क्या है, किताब की सही इमला ये, किताब वो, ये क्या है, बड़े काप से नहीं आता है, छोटे काप से किताब आता है। मेहनत की सही इमला क्या है, देखो मेहनत इसमें छोटा ही बड़े ऐसे आएगी मेहनत। दावत की सही इमला क्या है, ये दावत गलत है, दाल नहीं आएगी, दाल एन में वाव होते। सलाम की सही इमला क्या है, सलाम की सही इमला ये है, सीन से आएगा ना कि स्वा से। हयात की सही इमला क्या है, ये छोटा है, हयात हमेशा बड़े ही से आती है। तकदीर की सही इमला क्या है, तकदीर बड़े काप से आएगा ना कि इसमें छोटा काप है ना बीच में ये। आरजू की सही इमला क्या है, आरजू ज़ात से नहीं, इसमें जी आएगा। तमन्ना की सही इमला क्या है, तमन्ना की सही इमला ये है। गुलशन की सही इमला क्या है, गुलशन देखो गोलसन हो गया, ये गुलशन नहीं गोलसन हो गया ये, तो गुलशन की सही इमला ये है। आफत की सही इमला क्या है, आफत, ये आफत गलत है, इसमें ये ते आएगा, आफत हो गई, आफत ये सही है।
हयात का मायना क्या होता है? क्या होता है हयात का मायना क्या होता है? हयात मतलब जिंदगी। कुतुब का मायने क्या होता है? देखो कुतुब का मायने क्या होता है? कई किताब, मतलब किताब की जमा भी हो गई कुतुब। सिफ्त का मायना क्या है? बर्दाश्त। हुस्न का मायना क्या होता है? खूबसूरती। हुस्न का मायना क्या होता है? खूबसूरती। इश्क का मायना क्या होता है? प्यार मोहब्बत। फसाद का मायना क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। करब का मायना क्या होता है? तकलीफ़। करब का मायना क्या होता है? तकलीफ़। शोहरा का मायना क्या होता है? रेगिस्तान। शोहरा का मतलब रेगिस्तान होता है। इजहार का मायना क्या होता है? इजहार मतलब सामने आना, कि ऐसे बोलते उसने इजहार किया, तो सामने आकर इजहार किया तो सामने आना। फशील का मायना क्या है? दीवार। इजाफा का मायना क्या है? इजाफा का मायना क्या है? बराबर होना। मुनाजिल का मायना क्या है? मुनाजिल का मायना क्या होता है? कई मंजिलें या मंजिल की जमा। इमराज का मायना क्या है? इमराज का मायना क्या होता है? कई मर्ज। ये मर्ज की जमा भी हो गई अमराज। ज़हीन का मायना क्या होता है? ज़हीन का मायना मतलब कहते हैं ना उसका जहन बहुत तेज़ है। ज़हीन का मायना होता है बहुत समझदार। ज़हीन का मतलब क्या होता है? बहुत समझदार। तलू का मायना क्या होता है? इसका मायना क्या होता है? उभरना। तलू का मायना क्या होता है? उभरना। गुरूब का मायना क्या होता है? डूबना। गुरूब का मायना क्या होता है? डूबना। मुशाहिदा का मायना क्या होता है? मुशाहिदा का मायना होता है देखना। महरूम का मायना क्या होता है? किसी चीज़ को ना पाना। कहते हैं मैं उस चीज़ से महरूम हो गया, तो महरूम का मतलब है किसी चीज़ को ना पाना। पस्त पना का मायना क्या है? सहारा देने वाला। पस्त पना का मतलब है सहारा देने वाला। तिजारत का मायना क्या है? सौदागरी करना या धंधा करना। सौदागरी या धंधा करना तिजारत का मायना होता है। मदाहत का मायना क्या होता है? समझाना। सॉरी, हिदायत का मायना क्या होता है? हिदायत का मायना होता है समझाना। कहते हैं मैंने उसको हिदायत दी थी, मतलब मैंने उसको समझाया था। राहगीर का मायना क्या होता है? रास्ते में चलने वाला। रास्ता में चलने वाला राहगीर का मायना होता है। कहते हैं वो राहगीर है, तो राहगीर मतलब वो रास्ते पर चल रहा है। रहनुमा क्या है? रहनुमा का मायना क्या है? रास्ता दिखाने वाला रहनुमा कहलाता है। आफाक क्या मायना है? आफाक का मायना क्या है? आसमान या दुनिया के हिस्से। आफाक आसमान या दुनिया के हिस्से। सुर्ख सुर्ख रूह का मायना क्या है? सुर्ख रूह का मायना क्या है बताओ? कामयाब। मकतब या मुक्तब का मायना क्या है? मुक्तब का मायना है पढ़ने की जगह। पढ़ने की जगह, और जैसे मदरसा स्कूल, ये क्या कहलाते हैं? उर्दू में क्या बोलेंगे इनको? मुक्तब। सही का मायना क्या है? कोशिश। हौलनाक का मायना क्या है? डरावना। हौलनाक कहते हैं वो बहुत हौलनाक था या बहुत डरावना था। पशीमान का मायना क्या है? शर्मिंदा। आशना का मायना क्या है? आशना का मायना क्या होता है? दोस्त या जानकार। खुदा परस्ती का मायना क्या होता है? खुदा परस्ती का मतलब क्या होता है? खुदा को मानने वाला। कहते हैं वो बहुत खुदा परस्ती है, खुदा पर यकीन करता है, ऊपर वाले पर यकीन करता है, वो खुदा परस्ती कहलाता है। यकायक का मायना क्या होता है? कहते हैं ना यकायक हो गया, मतलब अचानक हो गया, एकदम से हो गया। यकायक का मायना अचानक होता है। हम मकतब, देखो मकतब का मतलब तो स्कूल हो गया, पढ़ने की जगह। हम मकतब मतलब हमारे साथ में पढ़ने वाला। हम मकतब मतलब साथ में पढ़ने वाला। सर सैयद अहमद खान कौन सा रिसाला निकाला था? सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला निकाला? तहज़ीबुल इखलाक। कौन सा रिसाला निकाला? तहज़ीबुल इखलाक।
मौलवी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? मौलवी नज़ीर अहमद 1732 ईस्वी में ज़िला बिजनौर में पैदा हुए थे। वक्त किससे ज़्यादा तेज़ है? देखो वक्त सबसे ही ज़्यादा तेज़ है। इसमें गाड़ी, रेल, हवाई जहाज़, ये मिसाइल है ये, तो ये गलत लिख दिया है। मिसाइल, ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ है। वक्त को लाना चाहिए हमें। वक्त को किस चीज़ में लगाना चाहिए? अच्छे शुक्ल और अच्छे काम में, मतलब अच्छे कामों में अपना वक्त लगाना चाहिए। वक्त दबे पाँव गुजर जाता है, मतलब वक्त दबे पाँव गुजर जाता है, वक्त के निकलने का एहसास नहीं होता। वक्त दबे पाँव इसलिए गुजर जाता है क्योंकि वक्त को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें वक्त की ज़रूरत होती है, तो वक्त के निकलने का एहसास हमें हो ही नहीं पाता है। पश्चिम में कौन डूबता है? ये सब तो नॉर्मल सवाल आते हैं। पश्चिम में सूरज डूबता है। माहिताब कहाँ चमकता है? माहिताब कहाँ चमकता है? इफ्क पर। तो देखो माहिताब मतलब क्या होता है? चंद्रमा। इफ्क पर। पश्चिम लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात क्या है? पश्चिम लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात हो गया पूरब। पश्चिम पूरब होता है। शाम लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात क्या है? शाम सुबह हो गया। आफ़ताब लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात क्या है? देखो आफ़ताब मतलब सूर्य, संसार को रोशनी, दुनिया को चमकाने वाला आफ़ताब कहलाता है। तो आफ़ताब का लफ्ज़ का हो गया माहताब। माहताब चंद्रमा, मतलब चंद्रमा शाम को दिखाई देता है, आफ़ताब दिन में दिखाई देता है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। परदेश लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात क्या है? देश। देश परदेश। आसमान लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात क्या है? आसमान लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात आसमान का ज़मीन। देखो ये तो बहुत सिंपल है। बहार लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात क्या है? बहार लफ्ज़ का मुतज़्ज़ात है खिज़ा। खिज़ा मतलब होता है पतझड़। हिंदुओं और मुसलमानों में इर्तिबात किसने लिखा? इर्तिबात मतलब देखो इर्तिबात मतलब क्या होता है? प्रेम, मोहब्बत, मित्रता, घनिष्ठता। इर्तिबात का मतलब ये होता है। तो हिंदू और मुसलमानों में इर्तिबात किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने ये लिखा है। हिंदू और मुसलमानों के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो उनको सर सैयद अहमद खान हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए उन्होंने बहुत से इतिहास लिखे हैं। लफ्ज़ इर्तिबात का मायना क्या होता है? मेल जोल। अशरात इलारज का मायना क्या होता है? इसका होता है ज़मीन के कीड़े मकोड़े। अमरी इजाफ़ी का मायना क्या होता है? अलग से जुड़ा हुआ काम। अलग से जुड़ा हुआ काम अमरी इजाफ़ी कहलाता है। इकरान का मायने क्या होता है? मिसालें या मिसालें की जमा। इकरान। मिसालें या मिसालें की जमा इकरान के मायने होते हैं। गधे को बाप बनाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? जिससे मतलब हो उसे अहमियत देना। अगर गधे से हमें मतलब है तो गधे को अहमियत देना, मतलब गलत लोग से हमें मतलब है तो उसको अहमियत देना, मतलब इसका हो गया गधे को बाप बनाना। कहते हैं ना, अरे यार मैंने उसे गधे को बाप बना लिया, मतलब क्या मुझे कुछ उससे काम था तभी तो गधे को बाप बनाया। कोई काम होता है तो हम गधे को बाप भी बना लेते हैं। अपना सामना लेकर रह जाना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। शर्मिंदा होना। पराए बढ़ते खेला जुआ। पराए बढ़ते खेला जुआ मतलब होता है दूसरों के भरोसे पर काम करना। आज ना मुआ कल मुआ, इसका मतलब क्या होता है? आज हुआ तो कल क्या हुआ, आज ना हुआ तो कल क्या होगा। इसमें होता है आज ना हुआ तो कल क्या हुआ, आज ना हुआ कल ना हुआ, तो मतलब आज ना हुआ तो कल क्या हो जाएगा। ये मेरे सवालात के कुछ जवाब हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा करा दूँगी।